जाता है ना। अब बैंकिंग में आ जाओ, जैसे लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं से बोरोइंग की है, ऋण ग्रहण किया है कहीं से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भविष्य में वो लोन वापस करना पड़ेगा ना ब्याज के साथ। तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हुई कि नहीं? तो लायबिलिटी क्रिएट हुई तो हम कहां लिखते थे? कैपिटल रेसिट में लिखते थे, क्योंकि पैसा मिला है ना। तो कैपिटल रेसिट में क्या होगा? लायबिलिटी क्रिएट होगी, है ना। तो देखो कैपिटल रेसिट क्रिएट लायबिलिटी सही है। फिर मैंने बताया था कि डिसइन्वेस्टमेंट सोचो, एयर इंडिया वाला एग्जांपल बताया था। एयर इंडिया पहले सरकार का एसेट था, सरकार ने इसको प्राइवेटाइज किया तो सरकार को पैसा मिला, लेकिन एसेट चला गया हाथ से ना। तो कैपिटल रेसिट क्या करता है? लायबिलिटी क्रिएट करता है और एसेट को बढ़ाता है, सॉरी एसेट को घटाता है। तो कैपिटल रेसिट क्रिएट लायबिलिटी एंड रिड्यूस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है? पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है? बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रेसिट, यही तो मैं समझा रहा हूं अभी इतनी देर से। तो दूसरा भी सही है। तीसरा मैंने बार बार बताया था तुम्हें, याद आ रहा होगा, मैंने लिखवाया भी था अलग से कि लिख लो कि लोन या बोरोइंग वो तो एसेट में या लायबिलिटी में चला जाता है, लेकिन उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस में आ जाता है? वो रेवेन्यू वाले में आ जाता है। तो ये रेवेन्यू रेसिट में आता है। अगर सरकार को कहीं से लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट वाली बात मैंने की थी, इंटरेस्ट अगर सरकार रिसीव करती है तो वो लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं करेगा। तो इंटरेस्ट मिला है ना सरकार को, तो लायबिलिटी कैसे क्रिएट करेगा? तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो 1 एंड